गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। अभी हम थोड़ी देर संकीर्तन में लेके चलेंगे आपको। आज का जो संकीर्तन है इसमें हम कल जैसे मैंने बात करी थी परमात्मा का निर्गुण रूप, परमात्मा का सरगुण रूप। सरगुण रूप से जिसको हम महादेव कहते हैं, निर्गुण रूप से उसी को शिव कहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं हम नहीं मानते सरगुण को, हम तो सिर्फ निर्गुण मानते हैं। तो उसके लिए गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब में कहा, सरगुण आप निर्गुण भी ओही कलातार जिन सगली मोही। जो सरगुण है वही निर्गुण है, जो निर्गुण है वही सरगुण है। इसलिए जिन्हें समझ नहीं होती है वो झगड़ते हैं, जिनकी समझ अच्छी है वो सब झगड़ों से बाहर आ जाते हैं। बहुत प्रेम से मेरे संग रहना। एक ही शर्त है, मुझे सुनना और जो मैं गाऊं उसको रिपीट करना। यहाँ तुम्हारा कोई रियलिटी शो कंपटीशन तो है नहीं कि अच्छा है कि सुर में है कि नहीं। वो ड्यूटी मेरी है थोड़ी बहुत कि मैं सुर में रहूं और मैं बेसुरी ना हो जाऊं। आप तो खुले दिल से गाइएगा। और अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने बहुत सारे पेपर्स रिलीज किए और जिसमें ये पाया कि जो बहुत दिल से और खुशी से मंत्र चैंटिंग करते हैं या कीर्तन करते हैं, उनके शरीर में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और उनके शरीर में जिसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं वो रिलीज होता है और उनका कॉर्टिसोल कम होता है, रिलैक्स भी होता है। तो ये मत समझिए मैं खाली कोई भगवान का नाम तुमसे जपवाने लगी हूँ, मैं एक्चुअली तुम्हारे शरीर की ट्रीटमेंट भी करने जा रही हूँ। ये हमारे जो सज्जन बैठे हैं IAS ऑफिसर हैं, तो ये डॉक्टर हैं। तो मैं अभी इनको कह रही थी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, डॉक्टर भी हो। तो ये देखिए गुरुजी भी हैं, हरियाणा में बोलते गुरुजी भी हैं और डॉक्टर भी हैं। और आज मैं बिल्कुल आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ, अगर आज आप मेरे संग संग ठीक से कीर्तन में सम्मिलित हुए तो आज रात आपको नींद इतनी मीठी, इतनी गहरी, इतनी प्यारी आएगी। और अगर ऐसे रोज करने लग जाओगे तो फिर तुमको धीरे धीरे दवाइयों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मेडिटेशन वर्सेस मेडिकेशन, चूज वेल। अगर आप मेडिटेशन चुनते हैं, ध्यान चुनते हैं, आध्यात्मिक साधना चुनते हैं तो आपको दवाओं की जरूरत रह नहीं जाएगी। अगर बिना दवाओं के सिर्फ साधना से हम अपने शरीर और मन को ठीक कर सकें तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। बहुत प्रेम से श्रवण करिए। शंकर शंभो नमः शिवाय, शंकर शंभो नमः शिवाय। शंकर शंभो नमः शिवाय, शंकर शंभो
नमः शिवाय शंकर शंभो नमः शिवाय शंकर शंभो नमः शिवाय शंकर शंभो नमः शिवाय शंकर शंभो नमः शिवाय शंकर शंभो नमः शिवाय शंकर शंभो नमः शिवाय शंभो 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 हे शंभो 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 हे शंभो प्यार से गाओ शंभो 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 हे शंभो 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 हे शंभो शंकर शंभो नमः शिवाय 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 सब हाथ खोल के प्यार से शंकर शंभो नमः शिवाय 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 शंभो शंभो शंभो
शंभो नमः शिवाय शंकर 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 शंभो नमः शिवाय महेश्वराय नमः महेश्वराय नमः पिनाकिने नमः पिनाकिने नमः शाम्भवाय नमः शाम्भवाय नमः शंभो 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 हे शंभो हे शंभो 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 हे शंभो शंकर शंभो नमः शिवाय 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 हर 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 महादेव हर 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 महादेव 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 शंभो 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 हे शंभो 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 शंकर के साथ ये प्रसिद्ध है कि वो भस्म अंग पे लगाते हैं और भस्म का त्रिपुंड मतलब वो जो 3 लाइन आप शिव जी के मस्तक पर देखते हैं। आज आपको थोड़ा सा परिचय इस विषय में कराती हूँ कि भारत का दर्शन शास्त्र और भारत की संस्कृति कैसे इन रूपों के अंदर छुपी हुई होती है। 3 लाइनें हैं, 4 भी हो सकती थी, 5 भी हो सकती थी, 3 ही क्यों? क्योंकि गुण 3 हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन्हीं 3 गुणों से शरीर की सृजना और सृष्टि की सृजना होती है। जब हम सृजन बोलते हैं तो आप ईश्वर को क्रिएटर मत समझिए। सृष्टा अलग होता है, सृष्टि अलग होती है। जैसे कुमार अलग होता है और उसका बनाया मटका अलग होता है।
पेंटर अलग होता है, उसकी बनाई पेंटिंग अलग होती है। सुनार अलग होता है और सुनार का बनाया सोने का जेवर अलग होता है। इस तरह से ईश्वर और सृष्टि को हम बिल्कुल नहीं देख सकते। जिन मजहबों में ईश्वर को सृष्टा की तरह देखा गया, उन्होंने फिर ईश्वर को अपनी इस सृष्टि से दूर कहीं ऊपर आसमान में ईश्वर रहता है, ये सिद्ध करना पड़ा। और वो ईश्वर निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ, कोई उसको कहेगा वो सचखंड में रहता है, कोई उसको कहेगा वो जन्नत में रहता है, कोई उसको कहेगा वो 7 आसमानों के पार रहता है। तो ख्याल करना, जो पार और दूर रहता है वो तो हम इंसानों से अलग हो गया। और एक शेर कहती हूँ, वो खुदा ही क्या जो खुद बंदे से दूर रहे, वो परमात्मा ही कैसा जो अपने ही इंसान से दूर रह जाए। लेकिन भारतीय मनीषा, भारत की जो दर्शन है, भारत की जो हमारी सोच है ऋषियों की, ये सोच बड़ी विलक्षण है।